वेलकम ऑल। इस वीडियो में बैंक निफ्टी का एनालिसिस देख लेते हैं, कल किस तरह से ट्रेड प्लान कर सकते हैं, क्या इंपॉर्टेंट लेवल्स होगी कल के लिए बैंक निफ्टी में। ठीक है, और देखिए आज के लिए क्या एनालिसिस किया था वो भी देख लेते हैं, क्योंकि देखिए एनालिसिस के हिसाब से कल क्लियरली हमने डिस्कस किया था कि ये 46,300 ये जो हमारा लेवल था इसके ऊपर क्लोजिंग मिली है, तो मार्केट बुलिश जोन में है। मैं क्लियर आपको बताया था और हमने डेली चार्ट भी देखा था। डेली चार्ट पे मैंने आपको चीज़ें भी समझाई थी कि मार्केट, देखिए डेली चार्ट पे हमने क्या देखा था कि बार बार ये कैंडल देखिए जितना नीचे आने की कोशिश कर रही थी ऊपर आके क्लोज हो रही थी। देखिए नीचे आ रही थी ऊपर क्लोजिंग, नीचे आ रही थी ऊपर क्लोजिंग। यहाँ पे कल का दिन भी नीचे आने की कोशिश की लेकिन ऊपर क्लोज मिली, तो ये 46,300 के नीचे क्लोज ही नहीं कर पा रहा था और ऊपर ही बायर्स का प्रेशर ज़्यादा था। तो हमने क्या देखा था कि बुलिश यहाँ से जा सकता है। अब देखिए वही यहाँ ओपन हो के ये ऊपर जाता तो ऐसी एक ग्रीन कैंडल बनती। आज भले ही गैप ओपन होकर क्लोजिंग दी है, लेकिन आपको अगर ऐसा देखना होगा तो ये ग्रीन कैंडल ही समझ सकते हो, क्योंकि यहाँ ओपन होके जाता यहाँ तक ऐसी ग्रीन कैंडल बनती। लेकिन बस इतना ही है कि अगर नीचे ओपन होके ऊपर जाता ना ये ऐसी कैंडल अगर बनती, तो फिर हमें बहुत बड़ा टारगेट मिलता, जो कि आज वैसा नहीं किया मार्केट ने। आज सीधे गैप अप ओपनिंग दी। सीधे गैप अप ओपनिंग दी तो क्या हुआ, ये जो मूव हम कैच करने का सोच रहे थे उसमें क्या हो गया ना, ये ओवरनाइट ही आ गया, तो उतना ज़्यादा हम कैच नहीं कर पाए। अगर देखा जाए ना कहाँ ट्रेड बन सकता था, 5 मिनट चार्ट पे बताता हूँ आपको। देखिए 5 मिनट का चार्ट ओपन करके रखा है। क्लियर हमारा डिस्कशन था कि यहाँ ओपन होगा तो 46,000 तक तो ईजी जाएगा, और मार्केट ने आज गैप अप करके 46,000 के पास ही रेजिस्टेंस लिया है। तो एक यहाँ पे ट्रेड प्लान कैसे हो सकता था कि देखो 46,000 के नीचे नीचे ओपन हुआ 700 के आसपास। अब यहाँ पे कंसोलिडेट किया और हमें इतना पता है कि 46,000 पे रेजिस्टेंस है। तो यहाँ ये जो ब्रेकआउट आया ना, यहाँ कॉल लिया जा सकता था। एक दो ही कैंडल में यहाँ पे स्टॉप लॉस अगर रखा छोटा भी हमने, 2 कैंडल में ही अच्छा खासा 1:3 का टारगेट मिलेगा। और अगेन मार्केट एग्जैक्ट 46,000 के आसपास आया और वहाँ से देखिए शूटिंग स्टार कैंडल बनाते हुए गिरा है। तो एक ट्रेड यहाँ ले सकते थे अगर पुट साइड का लेना है, क्योंकि देखिए पहले ही गैप अप हुआ इतना बड़ा फिर भी ऊपर गया, तो अभी ऐसे अच्छे खासे स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस के पास से मार्केट थोड़ा करेक्शन करेगा। तो एक पुट साइड का ट्रेड यहाँ बन सकता था और कॉल साइड का ट्रेड ये, क्योंकि रेजिस्टेंस टेस्ट करने जाएगा ये हमें पता था कि 46,000 तक जा सकता है। बाकी देखिए यहाँ ओपन होकर अगर कहीं कंसोलिडेशन के बाद ब्रेकआउट मिलता ना, तो ये बहुत बड़ा मूव हमें कैच करने मिलता, लगभग 700-800 पॉइंट का। बट ठीक है, मार्केट आज गैप अप हुआ है, वो तो मार्केट इज सुप्रीम, ठीक है, उसमें हम कुछ नहीं कर सकते। बट गैप अप के बाद भी छोटा मोटा यहाँ पे अगर सही जगह पे कंसोलिडेशन के बाद ट्रेड लिया गया होगा या फिर यहाँ पे रेजिस्टेंस भी लिया होगा, तो 1:3 के आसपास तो मिला और 1:3 सफिशियंट है। देखिए बड़े टारगेट के हम सोचते हैं कि बड़ा टारगेट मिलना चाहिए, लेकिन कितनी बार मिलता है आप ये भी सोचिए। 10 बार अगर ऐसा आप सोचते हो, एक आध बार ही मिलता है। 9 बार तो हमें नॉर्मली टारगेट मिलते हैं। तो ठीक है, 1:3 भी हमारे लिए बहुत हो गया इंट्राडे के लिए। आपने कहा ट्रेड प्लान किया, कॉल साइड का लिया या फिर पुट साइड का लिया, ठीक है। ये देखिए फर्स्ट ट्रेड लिया आपने कॉल साइड का या फिर सेकंड वाला लिया, ये ज़रूर बताइए, क्योंकि उसके बाद मार्केट थोड़ा नीचे और फिर साइडवेज हुआ है। उसके बाद तो कोई अच्छा खासा इस रेंज में ट्रेड नहीं बना 12 बजे के बाद, ठीक है। ज़रूर बताइए कमेंट में, ठीक है। अब देखते हैं कल कैसे ट्रेड प्लान करें। उसके लिए देखिए 15 मिनट चार्ट पे चलते हैं। जैसा कि कल ही हमने डिस्कस किया कि मार्केट सपोर्ट के ऊपर क्लोज हुआ है, ये हमारा 46,300 का सपोर्ट था। आज मार्केट ने गैप अप किया और ऊपर के साइड ही क्लोजिंग दी। इसका मतलब क्या है कि अब सपोर्ट को रिस्पेक्ट कर लिया। मार्केट हो सकता है यही कि ओपन हो, छोटा सा गैप डाउन भी हो तो ऊपर जाने की कोशिश करेगा। तो मेरे हिसाब से देखिए मार्केट भले ही हो सकता है नीचे आ भी जाए, लेकिन जिस हिसाब से मार्केट ने नीचे यहाँ भी अच्छा खासा सपोर्ट बनाया है, यहाँ पे भी ये सपोर्ट था और ऊपर के लिए ऐसा स्ट्रक्चर बना के ही क्लोजिंग मिली है, तो मार्केट में पुट लेना थोड़ा रिस्की रहेगा। तो यहाँ पे 46,300 ये जो लेवल है ना, 46,300 इसके ऊपर ऊपर जब तक है मेरे हिसाब से हमें नीचे भी आएगा ना, कोई अच्छा सेटअप बनेगा तो कॉल साइड का ट्रेड प्लान करनी चाहिए, ठीक है। सपोर्ट लेवल देखिए यहाँ पे भी सपोर्ट है 46,600 पे सपोर्ट है, इसके नीचे भी है थोड़ा सपोर्ट 46,500। तो अगर चलो फ्लैट ओपन होता है, यही के ओपन होकर ब्रेकआउट देता है 46,600 के पास, बहुत अच्छा है, अच्छा खासा ट्रेड हमें मिलेगा यहाँ पे। अगर चलो किसी केस में होता है मार्केट गैप डाउन, ठीक है, गैप डाउन होता है छोटा मोटा 46,500 पे भी आता है, चलेगा हमें। यहाँ पे अगर वो कंसोलिडेट वगैरह करके ब्रेकआउट देता है ना, कॉल साइड का ट्रेड प्लान करेंगे। 40 से 50 पॉइंट का स्टॉप लॉस, 1:3 का टारगेट। देखिए नीचे आता है तो इसका मतलब ये नहीं गिरेगा मार्केट, कहीं से भी 500 के नीचे मतलब 400 वगैरह कहीं से भी यहाँ पे वो क्या कर सकता है, अच्छा खासा सेटअप बनाया ना तो बुलिश जा सकता है। तो इस तरीके से आप यहाँ भी कुछ क्वांटिटी स्मॉल क्वांटिटी प्लान कर सकते हो। अगर चलो कैसा हुआ ना, देखिए मार्केट अगर मान लेते 46,600 के भी नीचे ओपन हुआ, 46,500 के भी नीचे ओपन हुआ, गैप डाउन हुआ, यही कहीं होल्ड कर जाता है, ब्रेकआउट देता है, तो भी इस कंडीशन में भी कॉल हम प्लान कर सकते, क्योंकि 300 के ऊपर ऊपर कहीं पे भी सेटअप बनता है ना, अप साइड मार्केट जाने की कोशिश करेगा। बाकी सपोर्ट पे एग्जैक्ट बनता है तो बहुत बढ़िया है, ठीक है।
हाँ, हमने डिस्कस क्या किया कि 46,600 पे मिल या 500 पे कॉल प्लान कर सकते हैं। फ्लैट भी ओपन हो, यहाँ कंसोलिडेशन के बाद अगर कोई ब्रेकआउट मिले कॉल प्लान कर सकते हैं। लेकिन गैप अप के बाद क्या करना है, ठीक है? देखिए गैप अप होता है तो मार्केट थोड़ा सा भी ऐसा करेक्शन करके ब्रेकआउट देता है ना, तो कॉल साइड का ट्रेड हम प्लान करेंगे, क्योंकि ऊपर फिर मार्केट धीरे धीरे ये पहला 47,000 का रेजिस्टेंस टेस्ट कर लेगा। इसके भी ऊपर जाता है तो मार्केट 47,280 तक जा सकता है। और देखिए मान लेते यही कहीं आपको ब्रेकआउट मिला तो एक यहाँ पे भी आप रेजिस्टेंस लिख के रख सकते हो। देखिए 46,830 का, ठीक है? और देखिए चलो मान लेते गैप अप हुआ 830 के ऊपर, तो थोड़ा वेट कीजिए, क्योंकि अगर इस रेजिस्टेंस के ऊपर गैप अप होता है ना, तो फिर हम वेट करेंगे कंसोलिडेट करे इसके ऊपर और कोई ब्रेकआउट दे, तब हम ट्रेड प्लान कर सकते हैं। सीधे रेजिस्टेंस के पास 46,830 या फिर 47,000 या 280 के आसपास ओपन होता है ना, तो कॉल मत प्लान करना, क्योंकि क्या होता है ना, देखिए यहाँ पे क्लोजिंग है, मार्केट सीधा गैप अप हुआ 47,000 के आसपास से, फिर सेलर आ जाते हैं थोड़ा, क्योंकि यहाँ से सेलिंग आ जाती है, फिर यहीं पे कॉल प्लान करना रिस्की रहेगा। तो इसलिए इसके ऊपर सस्टेन करने के बाद कोई ब्रेकआउट आता है तो ठीक है कॉल ले सकते हैं, अदरवाइज यहाँ से थोड़ा बहुत करेक्शन कर सकता है। तो देखिए व्यू के हिसाब से देखा जाए ना, व्यू अभी के लिए बुलिश निकल के आ रहा है, प्राइस एक्शन हमें ये बता रहा है। बस बुलिश है इसका मतलब ये नहीं कि अब कहीं पे भी ओपन हुआ और कॉल ले लिया, नहीं, ओपनिंग होने दो, गैप डाउन हो, गैप अप कहीं पे भी हो, लेवल्स का वेट करो, वहाँ पे सेटअप बनने दो, उसके बाद ट्रेड प्लान करना। अदरवाइज ऐसे ही कहीं हवा में ट्रेड मत प्लान करना, ठीक है? आई होप चीज़ें आपको समझ में आई होगी। कमेंट में ज़रूर बताइए एनालिसिस कैसा लगा। और देखिए लर्निंग करनी है, बिगिनर हो तो आप 13 आवर्स का कोर्स जरूर चेकआउट कर सकते हो। बिल्कुल बेसिक टू एडवांस प्राइस एक्शन कोर्स है। डॉट टू डॉट लेवल निकालना है, मनी मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट, साइकोलॉजी, सब कुछ चीज़ें यहाँ पे कि कैसे एनालिसिस करना होता है, कैसे प्राइस का नेचर पहचानना है, कैसे ट्रेड्स प्लान करने, सब कुछ चीज़ें इसमें सिखाई गई। तो इसे चेकआउट कर सकते हो, बिगिनर हो तो खास करके ज़रूर चेकआउट कर सकते हो। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी, ठीक है? थैंक यू सो मच एवरीवन।